हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज की वीडियो होगी इस पर हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2022। यूपी पीसीएस 2022 का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके बारे में मैं बात करूंगा। आपको कौन कौन सी पोस्ट जो है उसमें अच्छी है, यूपी पीसीएस के अंदर किस किस को जो है फॉर्म भरना चाहिए, जिसके अंदर टोटल पोस्ट है फिलहाल वो 250 है। कितनी? 250। और इसकी जो सबसे अच्छी पोस्ट होती है एसडीएम, डिप्टी एसपी वगैरह जो है सबसे टॉप पोस्टें होती हैं। बीडीओ है, आरटीओ, एनटी नायब तहसीलदार की जो पोस्ट है वो भी अच्छी है। इनकम टैक्स कमिश्नर की पोस्ट अच्छी है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और कौन कौन इसको फॉर्म को भर सकता है और कैसे फॉर्म आपको भरना चाहिए, कितना समय इसमें लगता है प्रिपरेशन में, तो हम इस पे सब पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं योग्यता की बात कर दूं। योग्यता की अगर हम बात करें तो आप स्नातक हो, स्नातक किसी भी विषय से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी विषय से हो, लेकिन कंडीशन ये है कि आपकी जो है स्नातक पूर्ण हो चुकी होनी चाहिए। जैसे आप फाइनल ईयर में हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसके लिए जो है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे आपकी बीए हो, बीकॉम हो, या बीएससी हो, या बीटेक भी हो। ठीक, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर चुके हो। कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन को लेकर भी जो है इसमें स्पेशल पोस्ट हैं। अगर जैसे आपके पास एलएलबी है तो आप लॉ ऑफिसर का जो फॉर्म है वो भर सकते हो, उसमें जो पोस्ट है वो भर सकते हो। अगर आपकी पीजी है तो पीजी के लिए स्पेशल पोस्ट हैं कुछ। अगर आपके पास बीएड है तो बीएड के लिए भी स्पेशल एलिजिबिलिटी वाला आप उस पर टिक कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएससी वाली जो पोस्ट है वो भर सकते हो। ठीक है। तो और इसके लिए आपकी जो मिनिमम उम्र है 21 वर्ष और अधिकतम जो है 40 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 40 वर्ष होनी चाहिए। तो हम सब पे बात करेंगे आज की। मैं आपको पूरा इसकी प्रिपरेशन में कितना समय लगता है और कितने स्टेज पे इसका एग्ज़ाम होता है, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अन अकेडमी पर भी जो है हमारा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस को लेकर जो है कोर्स चल रहा है। तो आप जो है इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसी वीडियो के। उस पर जो है लाइव क्लासें आपको दी जाती है पूरा। अगर आप पूरा सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको उसको पूरा प्रैक्टिस सेट्स, बैक ईयर में जितने पेपर आए हैं वो सब, और सभी नोट्स आपको अवेलेबल होंगे पीडीएफ फॉर्म में। लाइव क्लासें आपको दी जाएगी, क्विज होगा, प्रैक्टिस सेट्स होंगे। और उसको जो टॉप एजुकेटर हैं हमारे अन अकेडमी के, हर सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं, जीएस के अलग हैं, तो आपको जो है टॉप से टॉप क्लास आपको कराई जाएगी। और मेरा रेफरल कोड है UWP10। तो आप अगर इसका यूज करोगे तो आपको 10 से 15% जो है छूट भी मिल जाएगी। तो ये खुशखबरी आप लोगों के लिए, तो आप इसका फ़ायदा भी जरूर उठाएं। ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं यूपी पीसीएस। यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी भी इसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसके द्वारा जो है हर साल विज्ञप्ति जारी की जाती है, जिससे आप जो है एसडीएम, डीएसपी, नायब तहसीलदार, आरटीओ, इनकम टैक्स कमिश्नर, बेसिक शिक्षा अधिकारी, इस पर कृषि एग्रीकल्चर की भी कुछ पोस्टें होती हैं। तो आप सभी पे फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हो। और इसकी जो वेबसाइट है UPPCS UPPSC.nic.in .nic.in। आप इस वेबसाइट पर जो है जब आप विजिट करोगे तो आपको जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन आएगा। नोटिफिकेशन वाला जो ऑप्शन होगा उस पर आप क्लिक करना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो उसमें जो है एक नया रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आएगा। रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी डिटेल्स जो है वो डालनी है पूरी। उसमें डिटेल्स, नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, जन्म तिथि, अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है तो डोमिसाइल, आपकी कास्ट, आप किस कास्ट से संबंधित हो, SC जनरल कैटेगरी से हो, OBC,
SC या ST, आप जिस भी कैटेगरी से हो आप उसको, उसका सर्टिफिकेट आपको उसमें अपलोड करना है। अगर आप जनरल के हो तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देना है। अगर आप OBC या SC या ST से बिलोंग करते हो तो आपको उसमें सर्टिफिकेट का ऑप्शन, अभी कोई डॉक्यूमेंट भेजने नहीं है, सिर्फ फॉर्म में मैं बता रहा हूँ कि डिटेल आपको देनी है। जब मेंस एग्जाम होता है तो उसमें जो है आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी फोटो स्टेट आपको बाया कोरियर आयोग को भेजनी होती है। क्योंकि 2016, 17 और 18 इन सब के लगातार मैंने मेंस दिए हैं तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीपीसीएस। ये 3 स्टेज का एग्जाम होता है। सबसे पहले प्री एग्जाम होगा, उसमें 2 पेपर होंगे। पहला GS 150 क्वेश्चन, दूसरा CSAT। CSAT मात्र क्वालिफाइंग है, उसमें आपको 33% मार्क्स लाने हैं। जब आप इन दोनों एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपका जो चयन है वो मुख्य परीक्षा में हो जाता है। उसमें आयोग जो है 10-15% जो है अभ्यर्थियों को पास करता है। और मुख्य परीक्षा में जो है आपका सामान्य हिंदी, एक निबंध 150 नंबर के दोनों, GS के 4 पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप, अब तो डिस्क्रिप्टिव हो गए हैं पूरे लिखने वाले, GS1, GS2, GS3, GS4, ये सब क्या है 200-200 नंबर के आएंगे। जो चौथा पेपर है GS का, मेंस की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसमें नीति शास्त्र, इथिक्स का पेपर होता है। उसमें आपकी जो तर्क शक्ति, डिसीजन मेकिंग जो है उन सब पे डिस्कशन, उन पर आपसे जो है आपके ज्ञान की अपेक्षा जो है आयोग करता है। और उसके बाद आप साक्षात्कार में पहुंचते हैं। साक्षात्कार जो है इसमें मात्र 100 नंबर का है। ठीक है, 3 स्टेज का ये एग्जाम है और इसकी प्रिपरेशन में लगभग अगर आप पूरी शिद्दत से तैयारी करोगे तो 6 महीने के 6 से 1 साल के अंदर जो है आप इसकी आराम से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल जीरो पे हैं तब भी आप इसकी आराम से तैयारी कर सकते हो। और इसका जो प्री एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको मात्र 70% के आसपास जो है अगर आपका स्कोर रहता है तो आप इसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। 70 से 72 के आसपास इसका जो है प्री एग्जाम आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। और इसका पैसिफिक सिलेबस है। पैसिफिक सिलेबस अगर आप उसको देखोगे पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये पूछते हैं। जो GS1 है उसमें उसके अलग अलग पार्ट्स है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट के इशू है, उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर, जनगणना वगैरह सबसे क्वेश्चन जो है इसके GS1 में आते हैं। और जो CSAT होता है उसमें तर्क शक्ति, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश जो है आराम से आप जो है उसमें 33% ला सकते हो, तो कोई समस्या नहीं है। और इसके मेंस में जो है आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेना पड़ता है। ऑप्शनल जैसे आप हिस्ट्री ले सकते हो, जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो आप वो ऑप्शनल ले सकते हो। ज्योग्राफी ले सकते हो, लिटरेचर है जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, तो आप उसमें से भी, संस्कृत है, आप कोई भी लिटरेचर का सब्जेक्ट भी ले सकते हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है, मतलब कृषि है, साइंस के सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आप उससे किसी से भी जो है आप अपना ऑप्शन ले सकते हो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। जरूरी नहीं कि आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो जिसको आपको पूरा इंटरेस्ट हो पढ़ने में। बाकी अगर आपकी फिर भी कोई अगर डाउट हो हम कैसे प्रिपरेशन करें, क्या समस्या है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी मुझे जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मैं सभी क्वेश्चनों के आपके जो है रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी। ठीक है, इसके लिए कौन कौन सी बुकें पढ़नी है, प्री के लिए कुछ स्पेसिफिक बुक है। सबसे पहला आप NCERT पढ़ लो। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है, ए अहिर सर की है, आप उसको पढ़ सकते हो, मॉडर्न इंडिया की, वो बहुत ही अच्छी बुक है। पॉलिटी, पॉलिटी की आप लक्ष्मीकांत, सुभाष कश्यप, हमारी संसद, आप उसको रेफर मैं कर सकता हूँ कि आप जो है हमारी लक्ष्मीकांत जो है उसकी लैंग्वेज थोड़ी ठीक है तो आप वो वाली बुक भी पढ़ सकते हो। और घटना चक्र के जो पूर्वावलोकन है 8 के 8 7 सृजन की, तो आप उनको एक बार जरूर लगा लें और उनकी व्याख्या जो है उससे काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना रहती है। ज्योग्राफी के लिए आप NCERT पढ़े 11th-12th की, महेश बर्णवाल की एक बुक आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं विश्व भूगोल के लिए। बाकी हमारी जो क्लासें हैं आप उसको भी देखते रहिए, तो उससे भी मैं काफ़ी कुछ आपको उसमें समझा देता हूँ। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए परीक्षावाणी आती है, बायो के लिए पर्यावरण जो सामान्य विज्ञान है उसके लिए भी परीक्षावाणी आप पढ़ सकते हो इन्वायरमेंट के लिए। और सामान्य जो जनरल साइंस है उसके लिए भी जो परीक्षावाणी बुक है वो बहुत ही अच्छी है। करंट अफेयर के लिए आप जो है घटना चक्र या ई दृष्टि मैगजीन आती है, समसामयिकी महासागर भी
जो है वो भी अच्छी मैगजीन है, मंथली है, तो आप उसको भी टू द पॉइंट नोट करते रहें। और सी सेट के लिए जो है आप रीजनिंग के क्वेश्चन, थोड़ा सा जो 10th तक का जो मैथ है उसको लगा सकते हो, और आप करंट अफेयर से ज़्यादा अपडेट रहें। हिस्ट्री के लिए भी आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, और साथ में एआई मैंने आपको बताया है, उससे मॉडर्न इंडिया से जो है काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी के लिए आप पीडी प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक आता है वो पढ़ सकते हो, और उसके बाद जैसे मैथ है, मैथ के लिए RS अग्रवाल की जो बुक है आप उसको भी लगा सकते हो। तो कुछ इसमें मैंने कुछ आपको महत्वपूर्ण बुकें बताई, आप उनका लाभ भी जरूर उठाएं। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको समय समय पर पूरा गाइड करता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।